स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अगेन मोरालिटी के ऊपर। इस वीडियो को पूरा देखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए। और इस वीडियो के अंत तक मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनका इस दुनिया को देखने का नज़रिया थोड़ा-सा बदल जाएगा, है ना? मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, जो लेटेस्ट वीडियो है मेरे चैनल पे मोरालिटी के ऊपर। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में चीज़ें डिस्कस नहीं की थी, ऊपर-ऊपर से कुछ टॉपिक्स टच करके निकल गया था, जिसकी वज़ह से बहुत सारे हेट कमेंट्स एंड बहुत सारे वैसे कमेंट्स भी आए थे उस वीडियो पे। तो उस चीज़ को हम दोबारा डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार और बेटर वे में मैं ये तुम्हें समझा पाऊँ कि मोरालिटी सच में कोई महान चीज़ नहीं है, ये एक जाल ही है। अभी भी मैं यही कहूँगा, ये जाल ही है, क्योंकि ये एक्चुअल में एक जाल है, जो एक बड़ी भीड़ को, एक मास को कंट्रोल करके रखने के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। नोहारा ने अपनी बुक में भी मेंशन किया है, सेपियंस में, पढ़ सकते हो आपको चाहिए तो। मोरालिटी, नैतिकता, इस पे बात शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ कि इसमें हम क्राइम को इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना? देखो, अब हम मोरालिटी की जब बात करते हैं, तो मोरालिटी की बात किसके लिए करते हैं? आपको ये पहले समझना पड़ेगा। मोरालिटी और इमोरालिटी पे जब हम बात करते हैं ना, ये एक बहुत ही संवेदनशील शब्द है, मोरालिटी और इमोरालिटी। ये क्रिमिनल्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स, उन लोगों की चीज़ नहीं है, ऑलराइट? मोरालिटी इज़ फॉर सिविलाइज्ड सोसाइटी, राइट? चलो सिविलाइज्ड सोसाइटी भी नहीं बोलते, एक नॉर्मल सोसाइटी जहाँ पे क्रिमिनल्स नहीं रहते, नॉर्मल लोग रहते हैं, डे टू डे लाइफ जीते हैं, और डे टू डे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, वो होती है मोरालिटी, मोरालिटी। ये सारी चीज़ें क्रिमिनल्स पे नहीं आएंगी, राइट? तो जब हम मोरालिटी की बात करते हैं या डिबेट करते हैं, वहां पे अगर आप ये क्रिमिनल्स को लेके आ जाते हो कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मोरालिटी इज बैड थिंग, मोरालिटी इज बैड फॉर योर पर्सनैलिटी, तो आपको ऐसा मोरल नहीं होना चाहिए, आपको गिल्ट फील नहीं करना चाहिए, तो सीधे काउंटर क्या आएगा कि अच्छा, तो जो क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल्स, उनको भी गिल्ट फील नहीं कर रहा है, ये तो क्या बता रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हम उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे, उनको अलग कर दो। जो मैंने पहले क्लेरिफाई किया कि मोरालिटी एक सभ्य समाज के लिए होता है। एक क्रिमिनल से जाके आप बोलोगे कि भाई तेरे अंदर उसको शायद मोरालिटी का मतलब भी नहीं पता होगा, राइट? वो वहाँ जाए, एक नॉर्मल सोसाइटी के लिए होता है कि हम डे टू डे लाइफ में जो नॉर्मल इंसान है, जो काम धंधा करता है, अपने घर आता है ना, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये जो बनाए हुए रूल्स हैं, यही होता है मोरालिटी और इमोरालिटी। इस पे हम बात करेंगे। तो क्राइम को हमने अलग कर दिया। अब मोरालिटी इमोरालिटी को थोड़ा सा ईजी करते हैं। मोरालिटी इमोरालिटी क्या? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बड़े बड़े शब्दों में, और मुझे भी पसंद नहीं है इतने बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना। नैतिकता, अनैतिकता, सही और गलत, इतना समझो आप। मुझे पता है इसमें भी बहुत ज्ञानी आ जाएंगे कि नहीं 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 नहीं, सही गलत सिर्फ नहीं बोल सकते तुम मोरालिटी और इमोरालिटी। समझ लो, सही और गलत मोटा मोटी वही होता है, ठीक है? क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज की परिभाषा जो बनाई हुई है आपके समाज ने, ये गलत है। यही जाल है, जिस जाल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस ट्रैप की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? तो अब हमने क्या करा, हमने पिछली वीडियो में क्या बात की थी कि भाई मोरालिटी तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए सही नहीं है ना? तो कहीं से सही नहीं है। और एक एक अच्छा इंसान, एक मजबूत इंसान बन ही नहीं सकता अगर वो इस तरह के तमाम मोरालिटी को लेके चले। और मोरालिटी तो अपने आप में एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, उसको मैं प्रूफ करूंगा आगे इस वीडियो में, बने रहना। अपने में फ्लॉड है, बकवास है। इसके ऊपर कई सारी मूवीज भी बनी है हॉलीवुड में, बॉलीवुड में हालांकि उस लेवल की मूवीज नहीं बनती हैं, बट हॉलीवुड में बनी हुई है, मैं मेंशन करूंगा इस वीडियो में आगे। अपने आप में एक फ्लॉड है, कॉन्सेप्ट है, और ये है ही इसलिए कि आप जैसे कीड़े मकोड़ों को, आप जैसे भीड़ को, मास को कंट्रोल करके रखा जा सके, दैट्स इट। अब जब हम बात करते हैं मोरालिटी की, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, इसमें दो प्रॉब्लम आती है। अगर जो बंदा बोल रहा है कि मैं बहुत मोरल हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत सही तरीके से जिंदगी जीता हूँ, ये बोल रहा है तो वो अपना ईगो बढ़ा रहा है ना? वो अपने आप का ईगो बढ़ा रहा है, ये उसकी पर्सनैलिटी के लिए अगेन लॉस है। अगर आप ईगो में चले गए तो आप रियलिटी से दूर होते जाते हो। अगर मैं इस घमंड में चला गया ना कि हाँ भाई मैंने तो यूपीएससी क्लियर किया, तुम तो अब मेरे आगे कुछ नहीं हो, है ना? तो मतलब मुझे कुछ नहीं पता। वो कबीरदा, वो किसी एक फिलोसफर ने बोला है ना कि उस बंदे को सब कुछ पता है जिसे ये पता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है, ऐसा। तो वही वाली बात है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ सही कर रहे हो, आप एक ईमानदार आदमी हो, तो आप ये क्या कर रहे हो? आप रियलिटी से अलग जा रहे हो, आप कुछ ख्याली दुनिया में जा रहे हो, है ना? न्यूटन मूवी है ना एक राजकुमार राव की, उसमें वो बोलता है ना कि भाई आपकी प्रॉब्लम ईमानदारी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ईमानदारी का घमंड है ना?
क्योंकि ईमानदारी इज समथिंग जो बाय डिफॉल्ट आप करना ही है, वो एक्सपेक्टेड है भाई आपसे। आप ईमानदारी काम करोगे, एक्सपेक्टेड है, आपने कर दिया तो कुछ महानता नहीं कर दी। इट वॉज सिस्टम, इट इज सिस्टम, राइट, ये तो करना ही है। अब आप उसके बियॉन्ड कुछ हेर फेर कर रहे हो तो क्राइम कर रहे हो, है ना। अब आप ये बोल रहे हो कि देखो देखो मैं क्राइम नहीं कर रहा, मैं कितना महान हूँ, नहीं 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 नहीं, आप महान नहीं हो। ये इम्पोज जो किया जा रहा है ना आपके ऊपर बाहर से, ये सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है। तो मैंने क्या बोला, अब अगर आप ये ऐसे इंसान हो जो बोलते हो मैं तो बहुत मोरल हूँ, और ये बोल के आप अपने अंदर का ईगो बढ़ा रहे हो और फिर रियलिटी से दूर हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो आप ये सोचते हो अरे यार मैं तो बड़े बेकार काम करता हूँ इमोरल, और गिल्ट फील कर रहे हो, अगेन आप रियलिटी से दूर जा रहे हो। दोनों ही केस में आप अपनी पर्सनैलिटी लूज कर रहे हो, आप अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर रहे हो, राइट। होता क्या है, जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम पेड़ कटता हुआ देखते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जब तो आप छोटे थे, आपको याद होगा, आपने कभी अगर गांव में रहे हो, आपने पेड़ कटता हुआ देखा तो आपको मजा आता होगा, हाँ पेड़ कट रहा है, अब लकड़ियाँ आएंगी, हम लकड़ी से डंडे निकाल लेंगे, खेलेंगे, है ना। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप बड़े होते हो, आपके ऊपर मोरालिटी थोपना शुरू करता है ये समाज, है ना। आपको ये सिखाता है कि पेड़ काटना पर्यावरण के लिए हानिकारक है ना, ये चीजें होती हैं, ये सब होती हैं। ये बता बता के अपना गिल्ट आ जाता है। अब जब आप पेड़ काटते हुए देखोगे तो आपको दुख, अरे यार पेड़ क्यों काट रहा है यार, पेड़ तो पर्यावरण का ये है, पेड़ क्यों काट रहा है यार, ये तो पेड़ काटने से तो दिक्कत हो जाएगी। अब क्या ये गिल्ट आपके लिए सही है? नहीं है। यही आपकी पर्सनैलिटी खराब हो रही है ना। ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया, इसको आप एक्सटेंड करके बहुत चीज़ों में समझ सकते हो। पानी का नल खुला छोड़ देना, है ना, लाइट नहीं, गिल्ट आ जाएगा, अगर यार मैंने पानी बर्बाद कर दिया, लाइट थोड़ी देर खुला छोड़ दिया, गिल्ट आ जाएगा। मेरे अंदर भी होता है ये चीज़, अभी भी होता है, इनबिल्ट है, बचपन से स्कूल में सिखाया जाता है। लेकिन जब ये बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी पावर्स एक साइन मारती हैं, पूरा पूरा जंगल साफ, उस टाइम आपके मन में गिल्ट क्यों नहीं आता? उस टाइम आप सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत बोला, तो मतलब आप समझ रहे हो, ये मोरालिटी कुछ नहीं है, ये कस्टमाइज होती रहती है हर बार। आप जिस चीज को मोरालिटी कह रहे हो, किसी लेवल पे जाके वो उसको कस्टमाइज कर दिया जाएगा कि नहीं नहीं ये तो चलता है। अब लेट से आप एक जगह जॉब कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आप रिश्वत ले सकते हो नॉर्मली, राइट, कोई आपको पता है कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई आपके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी, कोई केस नहीं होगा। तो आप क्या सोचोगे कि ये चीज़ आपको भी पता है, चाहे इसके लिए आप कितना ही बोलो, बट मैं जानता हूँ इंसान ऐसे ही होते हैं। आप सोचोगे ले लेते हैं यार, 10-20 हज़ार लेने से क्या ही किसी का नुकसान हो जाएगा, तो मेरा थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो आपने अब क्या किया, आपने सोचा कोई बात नहीं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, इतना तो ले लेता हूँ। आपने अपनी मोरालिटी को थोड़ा-सा वो एक्सटेंड कर दिया, कोई नहीं, इतना तो चलता है, इतना चलता है, ये चलता है। ये आपने खुद डिसाइड कर लिया ना कि ये मोरालिटी इतना चलता है, तो आपने वो ले लिया रिश्वत। अब जब आपने रिश्वत ले लिया तो आपने एडजस्ट कर दी मोरालिटी। आप अभी भी अपने आप को मोरल ही बोलोगे, गिल्ट में भी नहीं रहोगे। एक और बात, आपके समाज का हर एक इंसान और जिसने भी मेरी वीडियोस पे हेट कमेंट किए थे, वो सब भी, क्या तुम सच में मोरल हो? ईमानदारी से बताना मेरी अपनी इस क्वेश्चन का आंसर, तुम हो मोरल? तुम हर टाइम क्या एडजस्ट नहीं करते रहते हो मोरालिटी को? इसी समाज का, जिसे सभ्य समाज बोलते हो तुम, इसी समाज का बंदा क्या मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करता है? और क्या उसको सोसाइटी में आके जब वो झूठ बोलता है तो क्या वो मोरल नहीं कहलाता है? तो ये तो वैसे मोरालिटी तो वैसे भी तुम एडजस्ट करते ही हो ना समहाउ। अब सपोज आप कहीं जा रहे हो ऑफिस में, आपको पता है आपके इस एक्शन की वजह से किसी का नुकसान हो सकता है, लेकिन आपका फायदा है, लेकिन इंसान करता है, इंसान अंदर से जानवर है, इंसान के अंदर मोरालिटी बाहर से थोपी गई है। और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये होता है कि जब कुछ आपके ऊपर बाहर से थोपा जाता है ना, तो आप अंदर से जैसे होते हो ना, वो और प्रगाढ़ होता जाता है। आपको वो करने की जो इच्छा है, वो करने का जो अर्ज है, वो और बढ़ता जाता है ना। तो ये तो कहीं से अच्छा नहीं है। क्यों? इसका लाइव एग्जांपल ये है कि समाज में तमाम तरह की वैल्यूज और मोरल्स पढ़ाए जाने के बाद भी लोग वो सब कुछ करते आ रहे हैं, आज से नहीं, हजारों से, राम जी के टाइम से करते आ रहे हैं, है ना, आज तक करते आ रहे हैं, सब हो रहा है। तो फिर ये मोरल और इमोरल वैल्यूज की बातें करना, ये सिर्फ कंट्रोल मैकेनिज्म है और कुछ नहीं। और इससे आपकी पर्सनैलिटी लॉस होती है। अगर आप एक बच्चे को, अगर आपने एक बच्चा पैदा किया है और उसको बचपन से ही आप कुछ ना कुछ सिखाए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, तो आप उसकी पर्सनैलिटी के साथ खेल कर रहे हैं, उसकी जो रियल पर्सनैलिटी है उसे मार रहे हैं। कुछ कमेंट भी पढ़ूंगा मैं इस वीडियो में, है ना। और ये जो टॉपिक है ना, वो काफ़ी ऐसा टॉपिक है जिसपे ऐसा 15-20 मिनट की वीडियो में हर चीज़ कवर नहीं की जा सकती, राइट। तो इसमें हमें क्या करना होगा ना, मैं इसमें काफ़ी वीडियो शूट करूँगा, अलग अलग कमेंट्स लूँगा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक इस पर कमेंट है तो आप करिएगा, मैं बात करूँगा, उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, राइट। तो इस वीडियो में भी थोड़ा अभी कुछ टाइम बाद मैं इस पे आऊँगा वापस से, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ,
ये सिर्फ कंट्रोल मैकेनिज्म है और कुछ नहीं है। जो 1% अपर लेयर होती है वो नीचे के कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करती है। नुहारा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये सेपियंस में। बहुत अच्छे से तो नहीं, वो आपको आइडिया लेना पड़ेगा, कुछ उन्होंने इशारा किया है उस तरफ। आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है। दूसरा मैं बताता हूँ अब एक और चीज़। जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लेते हैं। एक हस्बैंड वाइफ है। अब हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, ठीक है। चीट कर रहा है तो वो क्या हो गया, इमोरल हो गया। वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, छुप छुप के, किसी को बता नहीं रहा, कर रहा है। इमोरल हुआ ना आपके समाज के हिसाब से। और अगर ये बात सोसाइटी को पता चल गई तो सब उसे गालियां देंगे, अरे कितना घटिया आदमी है, ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, अपनी बीवी को छोड़ के बोलिए। उसकी बीवी भी उसके ऊपर वो करेगी, दुखी हो जाएगी, है ना, कि बोलेगी तूने मुझे धोखा दिया, ये वो, इस तरह से वो पूरी तरह से मुजरिम साबित हो जाएगा, इमोरल बंदा। अब अगर वो करो, सपोज करो उसकी बीवी का भी कोई हिडन वो चल रहा होता उसी टाइम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और तब उसकी बीवी को कुछ टाइम बाद पता चलता है यार मेरे हस्बैंड का भी चल रहा है, तो उसकी बीवी कैसे रिस्पॉन्स करती, खुश हो जाती है, यार सही है, अब तो इससे पीछा छुड़ाना आसान हो जाएगा ना, अब मैं बोल दूंगी यार तेरा भी है तू जा, मेरा भी है मैं भी जाती, खुशी खुशी अलग हो जाएंगे। और अब जब ये बात समाज को पता चलेगी तो समाज क्या बोलेगा, इसे इमोरल बोलेगा? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। समाज बोलेगा ये दोनों ही ऐसे हैं, छोड़ो, हाँ, ठीक है। गाली भी नहीं देगा फिर समाज किसी को, है ना। तो ये क्या हुआ, ये एडजस्टमेंट। मोरल इज नॉट समथिंग यूनिवर्सल, है ना। मोरालिटी हमने खुद बनाई है, ये बकवास और एकदम घटिया चीज है। और इसको ना हम एडजस्ट करते रहते हैं, और हम इतने दोगले हैं कि हम इस चीज को वो भी करते हैं कि अरे हम तो बहुत, अरे भाई तू ऐसी चीज को कैसे एडमायर कर सकता है जो हर दूसरे सेकंड पे तू एडजस्ट कर दे रहा है, हर दूसरे सेकंड पे तू अपने अपने बेनिफिट के हिसाब से ऊपर नीचे कर रहा है, तो सारी इमोरल चीजें कर ही रहा है, बस उसका मोरालिटी का दायरा बढ़ाता चला जा रहा है। चलो कोई नहीं, इतना इतना, जैसे चीट में नहीं करते, कोई नहीं एक बर्गर खा लेते हैं, कोई बात नहीं, एक बर्गर से थोड़ी कुछ होता है, ऐसे ही तुम वहां भी कर रहे हो। तो मोरालिटी मोरल नहीं है, ठीक है। ये रिलेशनशिप वाला एग्जांपल दिया ना, इससे तुम समझ सकते हो। दूसरा बात, अब मोनोगैमी होती है इंडिया में, जैसे एक बंदा एक लड़की से शादी करके रह सकता है, मल्टीपल शादी करना उसको गलत मानते हैं, इमोरल मानते हैं। बट अफ्रीका के कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं जहाँ पे एक लड़की 10 हस्बैंड रख सकती है, वो उनके लिए नॉर्मल है, क्योंकि उनका वही कल्चर चला आ रहा है, ठीक है, उनके लिए नॉर्मल है, उनके लिए वो इमोरल नहीं है। उनके लिए मोरालिटी है, ये है कि एक लड़की 10 हस्बैंड रखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए कुछ अलग है। तो हमारे लिए वो इमोरल है, उनके लिए हम इमोरल है। तो इससे ये पता चलता है कि मोरालिटी एक ऐसी चीज है जो हर समाज के लिए अलग है, हर बंदे के लिए भी इनफैक्ट अलग है, राइट। और जब तुम बात करते हो, अब अगेन इंडिया पे आ जाते हैं, वही रिलेशनशिप वाले एग्जाम्पल पे, कि एक बंदा है, वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा है। अब वो उसको कोई दूसरी औरत पसंद आ गई, तो वो बाहर, उसने अफेयर तो कर ही लिया है ना। अब वो इस गिल्ट में भी रह रहा है, अरे यार मैं धोखा दे रहा हूँ अपनी बीवी को, मैं धोखा दे रहा हूँ, पर वो कर रही है, वो छोड़ तो रहा नहीं है उस चीज को ना, जो जिस चीज के लिए गिल्ट में है वो करते हैं लोग, है ना? वो गिल्ट ले गिल्ट क्यों आ रहा है आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर ये इम्पोज किया गया है बाहर से कि ये चीज गलत होती है। अगर ये आपको बचपन से नहीं बताया जाता, कि कुछ नहीं बताया जाता आपको, है ना, क्या सही गलत, तो क्या आपको ये पता चलता कि हाँ एक औरत के साथ रहना इज द अल्टीमेट ट्रूथ, एंड उसके सिवा किसी और के पास चले जाना तो अरे रे ये तो वो हो गया, ये तो इमोरल। ये तो बताया गया है ना मेरे भाई, तभी तो आपके दिमाग में ये चीज आपको गिल्ट में डाल रही है, आपका दिमाग आपको। तो उस गिल्ट में जाके क्या हो रहा है, आप खुश नहीं हो पा रहे हो, है ना। ना आप ओपनली उस औरत के पास जा रहे हो, ना आप इस औरत के साथ खुश रह पा रहे हो। आप फंस गए, आप फंस गए, है ना। पर्सनैलिटी लॉस इसी को बोलते हैं। आप कुंठित होकर जीवन जी रहे हो, छोटा सा क्षण भंगुर जीवन है, इसमें भी कुंठित होकर जी रहे हो। अब अब ये मोरालिटी अगर आपके अंदर, मतलब इसको आप ऐसे मान के चलो कि ऐसा मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ हाँ, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ, है ना, नहीं मजा आ रहा, मैं जा रहा हूँ। तो आप चले जाओ गए तो फिर आप खुश रहोगे, क्योंकि आप कंप्लीट रहोगे। अब देखो, जब हम मोरालिटी की बात करते हैं ना, तो हमेशा बात करते हैं कि सामने वाला बंदा दुखी हो रहा है ना, तेरे इस एक्ट की वजह से सामने वाला दुखी हो रहा है, तेरे इस एक्ट की वजह से सोसाइटी दुखी हो रही है। अरे भाई इस एक्ट की वजह से मेरा क्या, सेल्फ की बात कहाँ हो रही है इसमें? सेल्फ जो डूअर है, डूअर कहाँ है, करता, डूअर की तो बात ही नहीं कर रहा। तुम्हारा मोरालिटी, मोरालिटी का पूरा मतलब ही यही है, भाई तेरे ये करने से ये गलत हो जाएगा, तेरे ये करने से मेरे ये करने से मेरे को तो खुशी मिल रही है। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, अब कर्ता के ये करने से किसी का नुकसान हो जाएगा, किसका नुकसान हो जाएगा, आप किसकी बात कर रहे हो, किसी थर्ड पर्सन की। वो थर्ड पर्सन कौन है? वो समाज है, वो समाज है, वो समाज कौन है? वो समाज भी तो मैं ही हूँ। अगर हर बंदा इसी तरीके से सोचने लग जाए तो वो सारे बंदे तो अपने आप में एक अलग अलग एंटिटी है ना। तो अगर सारे ही ऐसे सोचने लग जाएं तो सारे ही कंप्लीटली हैप्पीनेस में रहेंगे ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? और जिस अगेन
मुझे पता है ये बात हर किसी को समझ नहीं आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमारे हमारे खून में डाल दिया जाता है इंजेक्शन से बचपन से ही, है ना? इससे देखो, ये रेशनल अपने आप को बोल देना ना इज़ नॉट सो ईज़ी ब्रो, इट्स नॉट सो ईज़ी। कोई भी बात आपको ऑफेंसिव लग रही है ना, और आपके बिलीव को वो कर रही है, तो आई एम सॉरी माय फ्रेंड, बट यू आर नॉट रेशनल, है ना? आप ऐसा कैसे मान सकते हो कि एक सेट ऑफ रूल यही सबसे बड़ी चीज़ है ना? जैसे अब मैंने वो एग्जांपल दिया था ना कि अफ्रीका में तो एक औरत 10 शादी करके रख सकती है, ऐसा रूल होता है वहाँ पे, है ना? ये एक रूल है। ऐसे इंडिया में एक रूल है कि एक लड़का एक लड़की शादी करके जीवन भर साथ रहेंगे, एक रूल है ना? और ये रूल हर जगह अलग-अलग हो सकते हैं। अमेरिका का कुछ अलग कल्चर है, यूके का कुछ, हर जगह का अलग-अलग है ना? ये बस एक रूल ही है। अब सपोज जानो अगर हम जंगल में होते, हम पैदा होते, तो वहाँ पे हम कुछ अलग रूल बनाते, जैसे जानवर, सब रूल ही तो है। अब तुम अपने वाले रूल को महान समझ रहे हो, तो तुम कैसे क्रिटिकली सोच रहे हो इस चीज को? तुम तो बहुत ही लो लेवल की थिंकिंग रख रहे हो मेरे भाई। ये जस्ट एक रूल है। और अब ये मत बोलना कि ये रूल बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी है। अमेरिका में ये रूल नहीं है, वहाँ लोग शादी करके 2-2 साल में अलग हो जाते हैं, हैप्पीली अलग होते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत आगे हैं हमसे। वो खैर कंपेयर करना भी गलत है, मतलब अमेरिका से हम कंपेयर भी करने की सिचुएशन में नहीं है ना? तो ये तो बोलना मत कि इसकी वजह से हमारे वैल्यूज बहुत बड़े हैं, इंडियन वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज। साला अपना इंडिया की हालत देख लो ना, तुम क्या हो रखी है। घर से लेके बाहर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, फैमिली रिलेशन, सबकी तो बैंड बजी पड़ी है। तुम्हारे वैल्यूज का क्या फायदा है? इसी से पता चल रहा है ना, ये फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। और दूसरी चीज, सबसे ज्यादा मोरालिटी गरीबों में होती है, सबसे ज्यादा गिल्ट गरीबों में होता है, अमीरों में नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दूंगा। सपोज तुम एक गरीब आदमी हो, है ना? अब तुमने क्या करा, तुमने कहीं ड्रिंक कर लिया, तुम ड्रिंक नहीं करते हो, है ना? और तुम गिलो रही यार, ड्रिंक कर लिया मम्मी, और तुमने मंगलवार को चिकन खा लिया। हाँ, ये भी रहता है गरीब लोगों में ना। तुम गिल्ट में आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारी कंडीशनिंग ऐसी की गई है बचपन से, यार ये नहीं करना, ये नाराज हो जाएगी। अब थोड़ा अपर क्लास में जाओ, है ना? उनके लिए दारू पीना इट्स ओके। वो बहुत सारे जो इंडिया में चीजें लीगल नहीं है ना, बहुत सारे ऐसे स्टफ होते हैं जो लीगल नहीं है, वो भी लेते हैं। शाहरुख खान का लड़का हुआ था ना अरेस्ट, वो सब उनके लिए नॉर्मल है ना? तो वो उनकी मोरालिटी का दायरा है। तो उनका मोरालिटी का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब तुम्हारा दायरा बहुत छोटा है, गरीब हो तो ठीक है। इससे भी पता चलता है कि मोरालिटी कुछ नहीं है। तुम जैसे जैसे अमीर होते जाओगे ना, तुम वो सारी चीजें करोगे जिसे तुम कुछ टाइम पहले गलत मानते हो। अब पता नहीं जो मुझे देख रहे हैं उनमें से कितने बंदों ने अपनी जिंदगी बदली है ना? अगर बदली है तो तुम सोचो एक बार, आज से 10 साल पहले या 7-8 साल पहले जिस चीज को तुम बहुत महान समझते थे, आज तुम्हें उस चीज में हंसी आ रही होगी। तुम्हें लगता है क्या है, कुछ नहीं है इधर। है ना? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि तुम फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हुए, थोड़ा सा अब तुम्हारा क्लास बड़ा हुआ, है ना? तुम्हारी मोरालिटी का सिस्टम ही पूरा बदल गया। मोरालिटी हर सेकंड बदलती है मेरे भाई। इसलिए बोलता हूँ ये फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, एकदम फ्लॉड है। इससे होता कुछ नहीं है, तुम कंट्रोल हो जाते हो बिना मतलब के। अब क्या मैं तुम्हें कह रहा हूँ इमोरल बन जाओ, जैसा कि वीडियो पे मेरे कुछ कमेंट्स आए थे? नहीं मेरे भाई, मैं कौन होता हूँ तुम्हें कहने वाला तुम इमोरल बन जाओ? मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मैं एक चीज को क्लियर कर रहा हूँ बस। मैं तुम्हें साफ साफ, मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये चीज ऐसी है, ये महान चीज नहीं है। तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारे अंदर से आएगा, वो करो ना तुम। रही बात चीट करने की, ये सब मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि जो बंदा खुल के फुलफिलमेंट के साथ जीता है ना, किसी गिल्ट में नहीं रहता, वो कभी ना चीट करेगा, ना वो कभी किसी को धोखा देगा, ना वो कभी को नुकसान पहुंचाएगा। एक बंदे ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, अगर सब ऐसा सोचने लग गया ना तो सोसाइटी में क्योस्क मच जाएगा। तो नहीं मेरे भाई और मेरी बहन, सोसाइटी में क्योस्क नहीं मचेगा, सोसाइटी में बहुत खुशियां बढ़ जाएंगी। सोसाइटी में लोग खुश ज़्यादा रहने लगेंगे अगर इस तरीके से लोगों ने सोचना शुरू किया क्लियरिटी के साथ, राइट? तो वो मतलब था। अभी कुछ ना मैं कमेंट पढ़ूंगा जो मेरी पिछली वीडियो के थे, देन उसके बाद मैं और बात करेंगे इस सारे पे। इस मोरालिटी के ऊपर आपका क्या और है, आप लोगों का टेक है कि आप क्या सोचते हो, या मेरी किसी बात से आप डिसएग्रीमेंट कर रहे हो तो आप कमेंट करना अगेन, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना इस पे मैं बनाऊंगा वीडियोस, उसको भी एड्रेस करूंगा मैं तुम्हारे कमेंट को, है ना? तो कुछ लोगों ने लिखा है मोरालिटी इज जस्ट अ टूल टू कंट्रोल इंडिविजुअल। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा था, राइट। और एक भाई ने लिखा है किसका कमेंट पढ़ूँ यार, पहले से निकाल के नहीं रखता ना मैं, सीधे वीडियो शुरू कर देता हूँ और फिर हाँ, स्वप्निल बोल रहे हैं
आपने बिल्कुल सही कहा, पश्चाताप केवल गरीब के अंदर होता है, क्योंकि उपदेश का पालन करना गरीब का दायित्व होता है। अमीर का मकसद केवल प्राप्त सुविधाओं का भोग करना होता है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, बहुत हद तक सही बात है। क्योंकि देखो, जो गरीब होता है ना, जैसे जो गरीब है, 30-40 हज़ार रुपए कमा रहे हैं मुश्किल से, बच्चे पैदा कर रखे हैं 3-3 4-4, वल्नरेबल जिंदगी जी रहे हैं, वो विद्रोह कर देगा भाई। एक ऐसा इंसान जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो विद्रोह कर देगा। वो बोलेगा मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं डर क्यों रहा हूँ, मैं तो मार काट के उतर आऊंगा। तो ऐसे बंदों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? धर्म से, मोरालिटी से, है ना, उसको ये बता के कि नहीं तू गलत कर्म करेगा ना तो ये गलत होता है, ऐसे नहीं करना होता, ये अधर्म चीज है, ये तुझे शास्त्रों में गलत लिखा गया है, या ये नैतिक चीज नहीं है, अनैतिक चीज है, या तू नरक में चला जाएगा। ये सब चीजें बोल बाल के आपको बांधने की कोशिश की जाती है बस। और वहीं आप अमीर लोगों को देखो, सारे कर्म करते हैं, हालांकि जो हमारे गरीब कीड़े मकोड़े हैं उनको ये सब पता भी नहीं होता, वहाँ पे किस लेवल की क्या क्या चीजें होती है ना, तुम्हें कुछ नहीं पता, है ना। और यार कमेंट कहाँ गए? कमेंट थे मेरे इसमें ना, अच्छे अच्छे से कमेंट कुछ आए हुए। I'll try to search, let me check। तब तक तुम लोग कमेंट करो अगर तुम्हारा क्या कुछ अलग टेक है इस पे तो, है ना। एक कमेंट पढ़ता हूँ, एक कमेंट है इनका, यूजर आईडी कुछ अजीब सा है, वो पता नहीं। इन्होंने लिखा है मैनिपुलेशन हैज नथिंग टू डू विथ क्लास, मोरालिटी हैज नथिंग टू डू विथ क्लास। रिच में तो है नहीं, बट डोंट फॉर अ सेकंड थिंक कि गरीब में मोरालिटी है, उनमें भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली नहीं है, करेक्ट। वो डोंट अटैक राइट और रॉन्ग टू क्लास, वेरी डेंजरस थिंकिंग। डोंट attack right or wrong to class, very dangerous thinking, okay। Really sorry, I have liked few of your videos, but this is straight up dangerous। नहीं, it is not dangerous, it is clarity। ये clarity दे रही है ये वीडियो ना आपको, ये dangerous नहीं है, ये reality है ना। और रही बात क्लास की ना, तो क्लास की बात तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि उससे क्लैरिटी मिल रही है। तुम ये सोचो ना कि जिस चीज को तुम अनैतिक समझ रहे हो, तुम्हारे लीडर्स वो सारी चीजें बहुत आराम से करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं, वाइफ एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे की अपने फ्रेंडों के साथ। पता है तुम्हें ये बात? बहुतों को नहीं पता होगी, बट मैं बता देता हूँ, क्योंकि किसी न्यूज़ में या किसी मैगजीन में नहीं छापी जाती हैं, क्योंकि न्यूज़ और मैगजीन भी वही लोग छापते हैं। उन सोसाइटी में ये सब होता है, वाइफ एक्सचेंज होती है। तुम सोच सकते हो ये चीज़ कभी? सोच सकते हो? हिल जाओगे, दुनिया हिल जाएगी तुम्हारी। यही प्रूफ है कि भाई तुम्हें पागल बनाया जा रहा है हमेशा से ही, तुम्हें गुलाम बना के रखने के लिए, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी वाइफ एक्सचेंज करो, राइट। मेरी बात को लिटरली मत लो यार, मैं तुम्हें कुछ क्लियरिटी दे, तुम जो मर्जी करो यार, मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा थॉट क्लियर करना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं, थॉट क्लियर करना चाह रहा हूँ। अब देखो, गौतम बुद्धा थे, वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के निकल गए थे, तो तुम्हारे समाज के हिसाब से तो वो भी अनैतिक थे, है ना, उनको भी बहुत गालियां पड़ी थी। तो अभी क्या तुम उन्हें अनैतिक बोल सकते हो? बोल सकते हो? अगर वो वहाँ रुक जाते ये सोच के कि नहीं नहीं मैं, जो गलत हो जाएगा, मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चला जाऊंगा ना, तो इनकी तो मेरे से इतनी उम्मीदें हैं, तो वो अपने साथ गलत कर देते ना मेरे भाई, तो तुम्हारी मोरालिटी तुम्हारा नुकसान कर देती ना। वो घर गिल्ट में एक कुंठित जिंदगी जीते जीते निकल जाते, वो सारी चीजें कर ही नहीं पाते जो उन्हें करना था, जो उनकी आत्मा को संतुष्टि देने वाले काम होते हैं ना, वो नहीं कर पाते, वो कुंठित जिंदगी जीते जीते मर जाते, और कुछ नहीं कर पाते, एक कीड़े मकोड़े की तरह जैसे सारे लोग जीते हैं। तो तुम देखोगे ना, जितने भी विद्रोही टाइप के लोग हुए हैं, जितने भी जिन्होंने कुछ अलग किया है, उस उनके खिलाफ सारा समाज खड़ा हो जाता है। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ना, मेरे को बहुत हेट कमेंट आएंगे, मुझे पता है। अब तुम मुझे हेट भी क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगेन तुम्हारे डीएनए में है कि नहीं, कुछ अलग बात नहीं करनी है, कुछ अलग नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये तो रूल टूट जाएगा, फिर तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। बट आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे सबको सब कुछ बताने ही आया हूँ। इस रेशनल मिश्रा चैनल का उद्देश्य ही यही है। आई एम नॉट लाइक एनी अदर यूट्यूबर, मैं यहाँ बैठ के ये लाइक्स करने और ये क्या बोलते हैं उसको यार, व्यू व्यू के लिए नहीं आया हूँ मैं। इसका अलग, ये जैसे प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, पता नहीं ये कल रहेगा कि नहीं रहेगा, बट ये आइडियोलॉजी तो रहेगी, ये तो मैं बोलता रहूँगा हमेशा लोगों से। अब आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कल कोई और यहाँ बैठ के बोल रहा होगा मेरी जगह, बट ये रहेगा, ये नहीं मिटने वाला, ये तो रहेगा भाई, है ना। और तो मोरालिटी इज़ अ बिच, और आपको ये समझने की ज़रूरत है
इसने आपको बहुत वो किया हुआ है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, एक नाले में जो गटर में यहाँ तक घुस के सफाई करते हैं ना, पूरा डुबकी मार के सीवेज में, गटर में, है ना, वो लोग भी ऐसी बातें करते हैं, यार ये मत करो, मेहनत से काम करो, मेहनत से काम भाई तू क्या करेगा यार वो इंसान की तो जिंदगी नरक से भी बदतर है, वो क्या मोरालिटी मोरालिटी की बात कर रहा है ना। आई होप इस वीडियो में थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी तुम लोगों को मिली हो। कमेंट कुछ वैसा है नहीं यार, ज़्यादातर वो नाइस नाइस वाले ही कमेंट है, तो उसको तो क्या ही पढ़ूँ, है ना। एक और सेम इसी बंदे ने कमेंट किया है, वो भी पढ़ लेता हूँ। मैंने इसे लिखा था कि इट इज़ डेंजरस थॉट बट इट इज़ नीडेड फॉर अ डाइंग कंट्री। फिर इन्होंने लिखा था इट्स नीडेड टू क्रिएट chaos। भाई इस देश में ऑलरेडी chaos मचा हुआ है, तुम्हें क्या लग रहा है इस देश में chaos नहीं है? इट इज़ जस्ट कि तुम chaos में पैदा हुए हो ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि chaos है ही नहीं। एक गुलामी में पैदा हुए आदमी को पता नहीं चलता कि गुलामी क्या होती है, उसे लगता है सब नॉर्मल है। गांधी जी जब इंडिया आए थे ना, तो उन्हें 3-4 साल लोगों को ये बताने में लग गया था कि भाई तुम गुलाम हो। वो बोलते थे साला मैं लड़ू किसके लिए, या तो कोई अपने आप को गुलाम ही नहीं मानता। वो वही वाली हाल है। इट इज नीडेड टू क्रिएट क्योस। क्योस तो है भाई ऑलरेडी, इससे और कितना क्योस क्रिएट करोगे? ऑलरेडी क्योस का नहीं है क्या यहाँ पे? छोटी छोटी चीज के लिए इतनी माथा पच्ची करनी पड़ती है, बाहर जाओ तो हर बंदा लूटने को काटने को खड़ा है, तैयार है। फालतू की बकवास। ये क्लियरिटी से ये क्योस जाएगा मेरे भाई, इससे क्योस बढ़ेगा नहीं, क्लियरिटी से क्योस जाएगा। चलो अभी वीडियो लंबी हो गई है, तुम्हारे क्या थॉट है इस पर कमेंट करो, एंड मैं उसे एड्रेस करूँगा, क्योंकि जैसा मैंने बोला मैं इस मोरालिटी के ऊपर कुछ और वीडियोस बनाऊंगा, शायद 2-3 और आने वाले टाइम में। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।